नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं एक रेरा ऑर्डर जो सेथ मोंटाना सियरा बिल्डिंग के केस में आया हुआ है, जो बड़ा ही बकवास ऑर्डर है। और वो ऑर्डर कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट यानी कि फ्लैट बायर्स के अगेंस्ट गया था। उन्होंने 11 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिया था और कोर्ट का ये अपने रेरा का ऑर्डर था कि उन्हें 11 लाख नहीं मिलने चाहिए, यानी कि बिल्डर जो फॉरफिट कर रहा है, सेठ बिल्डर, उसको फॉरफिट करना अलाउड है। मैं इस ऑर्डर को बकवास इसलिए समझता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पे काफी क्लियर कट तरीके से कायदे कानून दिखाते हैं कि जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक आपका अग्रीमेंट यानी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तब तक बिल्डर का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बंधन डाले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। और अगर वो कहता है कि नहीं, ये फ्लैट बायर ने पहले अमाउंट बुक किए, ये फ्लैट बुक किया था और इसलिए जब उन्होंने बुकिंग कैंसिल किया तो मैं यानी कि बिल्डर फॉरफिट कर रहा हूं, तो उसका जवाब ये होता है कि बुकिंग आपने दिया नहीं है। फ्लैट बायर ने बुकिंग करने की कोशिश की है, उसने बुकिंग फॉर्म भरा है और ऐसा बुकिंग फॉर्म भरा है जो आपके तरफ से वन साइडेड ड्राफ्ट है। और उस वन साइडेड ड्राफ्ट में लिखा गया है, आपने डाल दिया है कि अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा वगैरह वगैरह। अनफेयर, अनइक्विटेबल कंडीशंस हैं, बिल्कुल ही बकवास कंडीशंस हैं और उन्हें एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इस तरह से कई अच्छे ऑर्डर्स आए हैं रेरा से और अपीलेट ट्रिब्यूनल से और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे ऑर्डर्स आए हैं। इसके बावजूद श्री माधव कुलकर्णी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि 11 लाख रुपए जो इन्होंने दिए हैं वो फॉरफिट हो जाते हैं। तो मैं तो इसे बकवास ऑर्डर समझता ही हूं, लेकिन थोड़ा सा शॉक्ड हूं क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि माधव कुलकर्णी एक अच्छे ऑफिसर हैं और उनका जो जजमेंट है वो बड़ा रीजन्ड होता है। तो उन्होंने इस तरह का ऑर्डर कैसे पास किया, पढ़ के मुझे थोड़ा अचरज होता है। मैं इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूं कि उन्होंने ये ऑर्डर पास किया होगा, तो यानी पास किया, लेकिन किया तो क्यों किया, कैसे किया। संभव है कि आर्ग्यूमेंट्स में कुछ गलतियां थी जो कि दिख के आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट्स में जो गलतियां थी, जो खामी थी, उस खामी से आप कैसे बच सकते हो अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में हो। अगर आपने बिल्डर को बुकिंग अमाउंट दे दिया है तो वो आप वापस चाहते हो, तो आपको किस तरह से आर्ग्यू करना चाहिए। मुझे आर्ग्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन में कुछ खामियां नजर आ रही है और मैं आज आपको उसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहले ऑर्डर पढ़ते हैं। ऑर्डर डेटेड 2 सितंबर 2020। कंप्लेनेंट्स थे जिमित मेहता और बिपिन चंद्र मेहता वर्सेस लोहित का प्रॉपर्टीज LLP, हु आर द रेस्पोंडेंट्स। प्रोजेक्ट का महारेरा नंबर है P51800014539। ऑर्डर में पढ़ता हूं। पहले ऑर्डर कहता है, 2 कंप्लेनेंट्स और अलॉटीज हु हैड बुक्ड अ फ्लैट विद द रेस्पोंडेंट और प्रोमोटर seek withdrawal from the project and a refund of the amount with compensation. The complainants have alleged that they booked the flat number 2501 in the project of the respondent Sierra Seth Montana, यानी सेथ मोंटाना प्रोजेक्ट का नाम है, सियरा बिल्डिंग का नाम होगा, at Mulund, Mumbai, on 6th December 2017. The consideration agreed was
rupees 4.12 crore. Complainants have paid 11 lakhs as booking amount. While booking was done, respondent promised possession before 31st December 2022. In January 2018, complainants checked the project details on Maharera website. It was found that the date of completion was given as 31/12/2023. ये एक बहुत ही टिपिकल नॉर्मल सिनारियो है कि रेरा डेट से पहले ही ये लोग डेट्स बता देते हैं, यानी कि 2023 का डेट था और इन्होंने कहा, सेल्समैन ने कहा कि 2022 का डेट है, और इस बेसिस पे कंप्लेनेंट्स ने कैंसिल करना चाहा। बेसिकली ऐसे हुआ, कई बार होता है, हमेशा होता है कि बिल्डर्स रेरा को डिक्लेयर करते हैं कि दिसंबर 2026 में हम पोजीशन देंगे, लेकिन आपको कहेंगे, यानी कि फ्लैट बायर से कहेंगे कि 2024 में देंगे। 2 साल कम करके कहते हैं और कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरा जोर लगा देंगे वगैरह वगैरह, देखो हमारी कंपनी इतनी महान है वगैरह। तो ये एक नॉर्मल सिनारियो है। तो इस सिनारियो में जब उन्होंने फ्लैट बायर को मिस इन्फॉर्म किया था, कंप्लेनेंट्स अप्रोच्ड ऑफिस ऑफ द रेस्पोंडेंट, पहले वो बिल्डर के पास गए। इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर वॉज डिले इन स्टैच्यूटरी अप्रूवल डिलेज हैं, देयरफॉर पोजेशन डेट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31/12/2024। डेट और भी पीछे चला गया, 2024। इनको इन्फॉर्म किया, यानी रेरा में लिखा हुआ था 2023, लेकिन डेट को और एक्सटेंड कर दिया 1 साल, 2024। कंप्लेनेंट्स कैनॉट वेट फॉर पोजेशन बियॉन्ड 31/12/2022। द रेस्पोंडेंट वॉज इन्फॉर्म टू कैंसिल द बुकिंग ऑन 31/12/2018. Respondent sent termination letter and informed the amount paid was forfeited. Therefore, complainants filed this complaint. यानी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया बुकिंग और बिल्डर ने उन्हें टर्मिनेशन का लेटर भेज दिया कि आपके 11 लाख रुपए गए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं बिल्डर, लेकिन ऑर्डर उनके फेवर में आया। अब ये कैसे हो गया? द कंप्लेंट केम अप बिफोर ऑनरेबल मेंबर ऑन 29/4/2019, 10/5/2019 and 17/6/2019. The matter came to be transferred to the adjudicating officer. The matter came up before me, that is Madhav Kulkarni, on 23/8/2019. Respondent filed written explanation on 24/9/2019. 24 सितंबर 2019 को उन्होंने रिटर्न एक्सप्लेनेशन फाइल किया। रेस्पोंडेंट सॉट एडजर्नमेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सीनियर एडवोकेट। बिल्डर ने कहा मेरा एडवोकेट नहीं है, विच वॉज ग्रांटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज, यानी 5,000 की पेनल्टी फाइन लगाया उनको और कहा ठीक है एडजर्नमेंट। Thereafter, arguments were heard on 11/10/2019. However, argument for respondents was heard on 13/11/2019. मैं सब आपको सुना के आपको क्लियर कर रहा हूं कि देखिए इस तरह से रेरा का कोर्ट चलता है। कितने सारे तारीख हो गए आप जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 तारीख दिख रहे हैं। As I am working at Mumbai and Pune offices in alternate weeks, and due to heavy pendency in this office and due to lockdown due to corona pandemic, the matter is being decided now. Now मतलब 20th September 2020। कंप्लेंट का पहले पहुंचा था 29th April 2019, यानी 1.5 साल लगे और 7-8 हियरिंग्स हुए। आप देख सकते हो कि रेरा कैसे चलता है। Respondent has alleged that complaint is false. Complainants approached and booked the flat in the project at Mulund in Mumbai by obtaining information through broker. Details were provided to complainant on 6/12/2017.
Booking form clearly stipulates that the said amount is non-refundable. In the event of withdrawal, minimum of 5% of sale price or 7% in case the flat is booked through broker will be cancellation charges. All these terms and conditions were made clear. Complainants were required to pay initial 10% of consideration value on or before 6/1/2018. Demand was made by letter dated 24/2018. Letters were also sent on 4/5/2018 and 6/6/2018. Mails were sent on 5/10/2018, 21/11/2018 and 17/12/2018. Complainants were required to pay rupees 86,41,928 but did not pay it. The complaint therefore deserves to be dismissed. कंसिडरेशन वैल्यू इस फ्लैट का कितना है? 4.12 करोड़. इन्होंने डिमांड रेज किया 86 lakhs. 86 lakhs मतलब 20% से मैं समझता हूं थोड़ा सा ज्यादा कंप्लेनेंट ने पे नहीं किया. पहली बात है कि रेरा का लिमिट है 10%. 10% से ज्यादा आप बिफोर अग्रीमेंट आप नहीं ले सकते हो, लेकिन इन्होंने 20% का डिमांड रेज किया. इसके बावजूद माधव कुलकर्णी ने बिल्डर के तरफ ऑर्डर पास किया है. अब फॉलोइंग पॉइंट्स अराइज फॉर माय डिटर्मिनेशन. आई हैव नोटेड माय फाइंडिंग्स अगेंस्ट देम. तो उन्होंने उनके जो सवाल फ्रेम किए वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है. Are the complainants allottees and respondents promoter? Affirmative. किसी ने, मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी ने आर्ग्यू किया है कि कंप्लेनेंट अलॉटी नहीं है और रेस्पोंडेंट प्रोमोटर नहीं है. इफ यस, हैज द रेस्पोंडेंट गिवन फॉल्स डेट ऑफ पोजेशन टू कंप्लेनेंट्स कॉजिंग लॉस टू देम? माधव कुलकर्णी का आंसर है नेगेटिव, यानी रेस्पोंडेंट ने फॉल्स डेट नहीं दिया है. Are the complainants entitled to reliefs claimed? Negative. अब उन्होंने इसका रीजन दिया है कि क्यों उनको रिलीफ्स नहीं मिलने चाहिए, यानी 11 लाख का रिफंड नहीं मिलना चाहिए. तो माधव कुलकर्णी ने ऑर्डर में रीजंस दिए हैं कि कंप्लेनेंट हैज नॉट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द बुकिंग फॉर्म. उन्होंने बुकिंग फॉर्म नहीं दिया कोर्ट को. Only termination letter was issued by the respondent on 31/12/2018 is placed on record, and it is the respondent who has brought the booking form, placed it on record. क्यों सिग्निफिकेंट है? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन किसी वजह से माधव कुलकर्णी इस चीज को बहुत सिग्निफिकेंट समझते हैं कि कंप्लेनेंट ने बुकिंग फॉर्म नहीं दिया और रेस्पोंडेंट ने, बिल्डर ने बुकिंग फॉर्म रखा रेरा के सामने. दोस्तों, ये हमेशा होता है और कई बार होता है कि बुकिंग फॉर्म का कॉपी आपको मिलता नहीं है. बिल्डर आपको बुकिंग फॉर्म का कॉपी देते नहीं है. तो आप जब रेरा में जाओगे तो आपके पास हो सकता है कि बुकिंग फॉर्म नहीं था. पॉसिबल. अब जैसा भी हो, उसमें इन्होंने नहीं दिया. अभी नेक्स्ट, it is the specific contention of complainants that when the flat was booked, it was informed by the respondent that possession will be delivered by 31/12/2022. अब ये बात जो है, complainant checked on Maharera website and found that the possession date was 2023 and now it is further extended to 2024. अब ये कह रहे हैं, माधव कुलकर्णी कह रहे हैं, there is absolutely no evidence to show that respondent had promised to deliver possession by 31/12/2022. काश के रेस्पोंडेंट्स यानी कि फ्लैट बायर्स ने थोड़ा सा मेहनत करके फोन रिकॉर्डिंग्स किया होता, कुछ प्रूफ्स क्रिएट किए होते, ईमेल्स भेजे होते कि आपने मुझे 31/12/2022 का प्रॉमिस किया था, और अगर बिल्डर ने उसको नकार नहीं दिया, उसका खंडन नहीं किया,
उसको डिनाई नहीं किया, तो फिर वो ईमेल को प्रूफ की तरह यूज कर सकते थे। या फिर फोन रिकॉर्डिंग करके वो बार बार डाल सकते थे कि आपने तो 31/12/2022 कहा था, फिर आपने ये 2023 रेरा में क्यों लिखा है। इस तरह से वो आर्ग्यू कर सकते थे। ये सब नहीं किया उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि इनके साइड जो फ्लैट बायर के साइड का जो वकील है उसने कुछ ढीला काम किया और फ्लैट बायर ने भी कुछ ढीला ही काम किया है, कड़क केस नहीं बनाया। कंप्लेनेंट्स वर ड्यूटी बाउंड, माधव कुलकर्णी कहते हैं कंप्लेनेंट्स वर ड्यूटी बाउंड। अब आप भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फ्लैट बायर्स को जानना चाहिए कि रेरा ऑफिसर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका ड्यूटी है एज अ फ्लैट बायर टू गो थ्रू महारेरा वेबसाइट बिफोर बुकिंग अ फ्लैट। क्या ये संभव है? यानी इज इट प्रैक्टिकल? यस, इट्स प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल। लेकिन लोग जब बिल्डर के सेल्स ऑफिस में पहुंचते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है और वो जजमेंट नहीं ले पाते हैं और उनसे उतावल में टोकन स्वाइप करवा लिया जाता है और उतावल में वो टोकन स्वाइप कर देते हैं और फिर उनको जो ये मिलने चाहिए, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और उनको जो मौका मिलना चाहिए सोचने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रेरा वेबसाइट पे पढ़ने के लिए, ये सब उनको मौका नहीं मिलता है, समय नहीं दिया जाता है। आप जानते हो, जो लोग सेल्स ऑफिस में गए हैं, जिन लोगों ने ये दबाव को अनुभव किया है, वो जानते हैं कि ये कहना कि फ्लैट बायर इज ड्यूटी बाउंड टू गो टू रेरा वेबसाइट बिफोर बुकिंग द फ्लैट ठीक नहीं है। फिर भी माधव कुलकर्णी ने ऐसे कहा, Therefore, complainants have failed to prove that respondent made a false statement in any brochure or prospectus due to which they made payment and are suffering loss. अगर उन्होंने प्रूव किया होता कि देखो ब्रोशर में या प्रोस्पेक्टस में या प्रिंट आउट में या इवन वर्बली उन्होंने गलत प्रॉमिस किया, तो हो सकता है कि ऑर्डर उनके फेवर में गया होता। फिर दूसरा एक पॉइंट कह रहे हैं माधव कुलकर्णी, द ग्रीवेंस ऑफ द कंप्लेनेंट्स इज दैट बाय लेटर डेटेड 31/12/2018 respondent terminated the booking but informed that the amount paid stood forfeited as per terms agreed. Respondent on his part relies on judgment of the apex court in Satish Batra versus Sudhir Rawal civil appeal 7588 of 2012 डिसाइडेड ऑन 18, यानी उन्होंने केस लॉ बताया है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ, सतीश बत्रा वर्सेस सुधीर रावल सिविल अपील 7588 ऑफ 2012। तो टू सबमिट दैट seller is entitled to forfeit earnest money where the sale falls through due to fault of the purchaser। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने पेश किया और उस ऑर्डर के बेसिस पे माधव कुलकर्णी कन्विंस हो गए कि अर्नेस्ट मनी को फॉरफिट करना है। अगेन मुझे लगता है कि रेरा में जो, यानी माधव कुलकर्णी ने फिर से एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया होगा, क्योंकि बुकिंग अमाउंट जो होता है एक्चुअली इट इज नॉट अर्नेस्ट मनी। उसका कारण मैं बताता हूं। कारण यह है कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि आप बिल्डर को बांधने के लिए अमाउंट देते हो। आप कहते हो ये लो टोकन, मैं अर्नेस्ट मनी दे रहा हूं, अब आप बंधे हुए हो कि फ्लैट मेरे नाम पे है, यू आर होल्डिंग द फ्लैट फॉर मी। लेकिन आप बुकिंग फॉर्म में देखिए, अलॉटमेंट लेटर में भी देखिए, आपको पता चलेगा कि बिल्डर इज नॉट होल्डिंग द फ्लैट फॉर यू अनटिल एंड अनलेस यू एंटर इनटू रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो पूरा जो बुकिंग फॉर्म है वो बड़ा ही इम्बैलेंस्ड बुकिंग फॉर्म है, अनफेयर है, इनइक्विटेबल है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, बहुत कुछ है, अनलॉफुल है। शॉर्ट में कहूं तो अनलॉफुल है। और ये जो अर्नेस्ट मनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सारे अनलॉफुल हैं।
तो अनलॉफुल, जो इंट्रिंसिकली अनलॉफुल होते हैं वो बेकायदेसर होते हैं, बाय डिफॉल्ट बेकायदेसर होते हैं। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो तो पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात का आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया। कर सकते थे, करना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो उनके वकील कम सोच रहे थे या पता नहीं, उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया इनइक्विटेबिलिटी के बारे में। दूसरा, अच्छा, ये अपेक्स कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स हैं जो इनके फेवर में हो सकते थे, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया पता नहीं। तीसरी बात है, ये कह रहे हैं it must be noted that complainants have approached the forum for relief under section 12 of RERA, that is suffering of loss by making payment on the basis of false statement or in the brochure etc. What, और इनका कहना है कि complainants have failed miserably to prove that they made payment on the basis of false statement in brochure etc. Therefore they are not entitled for refund of earnest money. ये था माधव कुलकर्णी का ऑर्डर। और एक बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे ऑर्डर्स को काटने का या खंडन करने का, बिफोर दैट ऑर्डर हैपन्स। केस जब चल रहा होता है आपको ये कहना चाहिए कि इसमें जो कंडीशंस हैं, पोजीशन अग्रीमेंट में बहुत सारे कंडीशंस हैं, ये इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो मुझे मंजूर नहीं है और मेरे अगेंस्ट माय विल कोई भी अग्रीमेंट मुझसे साइन नहीं करवा सकते हैं। और अग्रीमेंट, बिल्डर का जो एग्रीमेंट फॉर्मेट प्रोफॉर्मा होता है उसमें अनफेयर कंडीशंस का तो भरमार है, भरा हुआ है। कोई भी, इंक्लूडिंग मैंने इसमें देखा इनके जो पोजेशन के कंडीशंस हैं उनके लिए, बिल्डर के लिए 12 मंथ्स ऑफ ग्रेस पीरियड। उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, और भी अगर प्रॉब्लम हुआ, हम नहीं दे पाए तो हम आपको रिफंड करेंगे, लेकिन ये कंडीशन वो कंडीशन, यानी पोजेशन के और टर्मिनेशन के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही अनफेयर हैं। मैं शेथ मोंटाना के अग्रीमेंट के स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये टाइप का अगर आर्ग्यूमेंट करते रेरा के सामने कि मैं ये सारे कंडीशंस को एग्री करने को तैयार नहीं हूं और ये चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं कैंसलेशन चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अर्नेस्ट मनी रिफंड मिल गया होता। खैर, आई होप दे हैव गॉन इन अपील। मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल, आपका दोस्त। I hope more people will succeed in